राधे राधे। 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम। त्रेता युग में जब क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर उनका नाश किया। ऋचिक महर्षि की पत्नी सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि ऋषि का विवाह इक्ष्वाकु कुल की कन्या रेणुका से हुआ, जिनसे वसु नाम जैसे कई पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे भगवान परशुराम। बाल्यावस्था में उन्हें राम कहा जाता था। भगवान शिव ने उन्हें परशु अर्थात फरसा प्रदान किया, जिसे धारण करने के बाद उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। वे बचपन से ही बड़े वीर थे, रूप और गुण दोनों में अद्वितीय और बड़े महान पितृभक्त। ब्रह्मचर्य का तेज उनके चेहरे पर विद्यमान था। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही वे अपना परम धर्म समझते थे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जिनसे उनके माता पिता अप्रसन्न हो। उन दिनों के अधिपति अर्जुन, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय था, उसने भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाएं और शत्रुओं से न पराजित होने का वरदान प्राप्त कर लिया। एक दिन शिकार करने के उद्देश्य से वे वन की ओर निकले। दैववश वे ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचे, जहां कामधेनु गाय रहती थी, जिसके प्रताप से जमदग्नि ऋषि ने राजा और उनकी सेना का सत्कार किया था। यह देखकर कि इस ऋषि का ऐश्वर्य मुझसे भी कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा है, राजा अभिमानवश बिना जमदग्नि ऋषि के आज्ञा के कामधेनु को छीन लेते हैं। यह जानकर परशुराम जी राजा के पीछे निकलते हैं और उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसे देखकर सहस्त्रबाहु के पुत्र भाग खड़े होते हैं। इस घटना की जानकारी जब पिता जमदग्नि को होती है, तब वे अपने पुत्र परशुराम को कहते हैं, तुमने महापाप कर दिया। इसके प्रायश्चित के लिए तुम भगवान का स्मरण करके 1 वर्ष तक तीर्थाटन करो। अपने पिता की आज्ञा को मानकर भगवान परशुराम 1 वर्ष तक तीर्थाटन करने के बाद आश्रम लौट आते हैं। सहस्त्रबाहु के पुत्रों के मन में अभी भी अपने पिता के वध का क्रोध था और उन्होंने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। भगवान परशुराम जब वन से लौटे तो अपने मृत पिता को देखकर उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्रबाहु के पुत्रों के पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि वर्तमान में क्षत्रियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र में समंत पंचक में ऐसे 5 तालाब बना दिए जहां केवल रक्त के जल थे। उन्होंने अपने पिता के सिर को धड़ से जोड़ दिया और यज्ञ द्वारा भगवान का यजन किया। जीती हुई पृथ्वी को उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दी और स्वयं यज्ञान स्नान के द्वारा समस्त पापों से मुक्त हो गए। भगवान परशुराम अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं।